यहाँ एंट्री मत मारना। हाँ, किसी को पहले से आता है दैट इज ओके, बट वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इफ ए वेक्टर गिवन है बी वेक्टर गिवन है। नाउ कैसे करते हैं ए क्रॉस बी, मैंने अभी तक नहीं सिखाया है, अब फर्स्ट क्वेश्चन सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैग्नीट्यूड बाद में निकलेगा, पहले ए क्रॉस बी निकालें। नाउ कैसे निकालते हैं देखना बच्चों ध्यान से। इसको निकालते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। क्या डिटर्मिनेंट पढ़ा है सब लोगों ने? पक्का श्योर, चैप्टर नंबर 4 है ना। सो उसके थ्रू तो आई जे के ऊपर लिखेंगे आई जे और के लिखा। फिर ये आ रहा है ए क्रॉस बी है, तो पहले ए वाला लिखो कि कंपोनेंट कौन कौन से 1 -7 और 7। ठीक है, लिखा। बी देखो, ठीक है। अब एक चीज़ और सुनो, कई बच्चों को डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता है यहाँ पहुँचने के बाद भी, आई नो। तो गाइस डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट में डिटरमिनेंट्स का चैप्टर का लिंक डला हुआ है, आप लोग जाओ एक बार छोटा सा रिवीजन वहाँ करके आओ कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आता सबको होगा, बस स्टिल या गाइस कन्फ्यूजन होता है, कोई बड़ी बात नहीं, सबको दिक्कत आती है। डिस्क्रिप्शन जाके लिंक क्लिक करें और वहाँ पे जाके वापस देखो एक बार कैसे कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है ना। नाउ क्योंकि अपन यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, कैसे निकालते हैं क्या आया है ना। देखो, और जिसको हल्का फुल्का आता है तो उसको सीख जाएगा वो। आई रखा, आई रखा, फिर इसको छोड़ो, 7 2 जा 14, ये -14 हो रहा है, एक माइनस साइन आएगा, -2 × 7 -14, माइनस और माइनस प्लस, परफेक्ट। देन माइनस साइन आता है, याद है आपको, ये और ये छोड़ दो, ये और ये छोड़ दो, 1 2 जा 2, माइनस साइन आएगा, 7 3 जा 21। सर ये तो इजी है यार। हाँ ये इजी है, बहुत इजी है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सबको आता होगा, है ना। फिर के पकड़ा तो ये और ये छोड़ दो, -2 -21, देखो वो माइनस है फॉर्मूले का, -7 × 3 -21, तो माइनस माइनस प्लस 21। तो गाइज ये तो 0 हो गया, हटाओ। वो कितना हो गया, -19, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ए क्रॉस बी क्या आया। नाउ हर बच्चा जानता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, 19 का स्क्वायर, आई का तो कंपोनेंट 0 है। नाउ अब कुछ महान लोग तो क्या 19 का स्क्वायर खोलेंगे, 19 स्क्वायर खोलेंगे फिर ऐड करेंगे। अरे भाई ऐसे नहीं करना। हाँ कर सकते हो पर वो बेवकूफ़ी है। इससे अच्छा देखो, मुझे बताओ x² + x² कितना होता है, कितना होता है 2x²। तो 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर कितना हो गया, 219 स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? मैं सिखा रहा हूं, ये कई लोगों को नहीं आता है, आता है वो पता नहीं कि क्या होता है। x² + x² सर 2x², तो 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर 219 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा, 19 बाहर आया, √2 फंस गया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आया 19√2। ये सीखा, कई लोगों ने पहली बार सीखा होगा, अच्छी चीज़ थी। सेम आ जाए तो बढ़िया चीज़ लग रही थी। क्वेश्चन क्लियर। सो यहाँ पे आपको लगाना क्या है डिटरमिनेंट, बट गाइज डिटरमिनेंट क्लियर नहीं है तो मेक श्योर डिटरमिनेंट क्लियर कर लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे सारे चैप्टर के लिंक है सारे। ठीक है, परफेक्ट। एंड मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी भी है, कैन फॉलो मी गाइज, ताकि अपन वहाँ पे भी डिस्कस कर सकें। और कोई भी अपडेट होता है सीबीएसई का, किसी भी बोर्ड का, तो मैं आपको वहाँ पे स्टोरी पोस्ट कर देता हूँ और आप लोग वहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। क्लियर, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन गाइज। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड अमेजिंग क्वेश्चन। देखो गाइज, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग मुझसे लिंक कर पाओ कि कोई वेक्टर और 3D गाइज मेजरली इमेजिनेशन का खेल है, पूरा इमेजिनेशन खेल है कि आप लोग चीज़ों को इमेजिन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा अपना 100% देके कि आप लोग चीज़ों को मैं आपको इमेजिन करा पाऊँ, ये वेक्टर ये रहा, वो वेक्टर वो रहा, याद करना, इमेजिन प्रॉपर लेवल पे करना है ना। नाउ मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि कंसेप्ट से इमेजिन से खेलेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर।
फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर a प्लस बी, ये भी एक वेक्टर देगा, a माइनस बी ये भी एक वेक्टर देगा, वेयर a गिवन है और b गिवन है। गाइस समझना, मैं आपको डायग्राम, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि भाई इशू आ रहा है तो वी कैन अरेंज एन ऑनलाइन क्लास फॉर यू, है ना, लाइव क्लास। वो आपको मुझे स्पेशली व्हाट्सएप बोलना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपके लिए क्लब लोगों क्लब बच्चों क्लब करके एक अलग से क्लास भी रख दूंगा। बट क्यों, अलग अलग सिटी से लोग होंगे, अलग स्टेट से होंगे, ठीक है, तो अपन वो भी कर लेंगे, पर वो डिमांड पे चलेगा। वो कमेंट्स में लिखोगे मुझे, विल फाइनलाइज अ डेट, है ना, तो वो अपन भी काम कर लेंगे। बट कोशिश करें समझने की। यहाँ पे आपको पता है मैंने कंसेप्ट सिखाया जिन्हें बहुत गहराइयों से कंसेप्ट समझे हैं, है ना, कंसेप्ट अच्छे से समझे हैं। ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, मान लो ये सी वेक्टर है, मान लो ये डी वेक्टर है, ऐसा मान लो, है ना। तो लेट कर लेते हैं, सी मान लेते हैं ए प्लस बी को, डी मान लेते हैं ए माइनस बी को। इन दोनों से परपेंडिकुलर है एक वेक्टर, इन दोनों से परपेंडिकुलर है एक वेक्टर, दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो हमको पता है यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है बच्चा लोग? यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या बात क्लियर यहाँ तक? श्योर। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। यहाँ से मुझे आइडिया लग जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ए क्रॉस बी के बारे में। नाउ अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ एन कैप निकालने का, तो क्या था, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्या ये फॉर्मूला लोगों को याद है? पक्का? श्योर। इसके हिसाब से बनाया जाए फॉर्मूला, तो एन कैप इक्वल्स टू सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? मैं ना पहले क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप वो समझें कि क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का है। कि एक इशू ये भी है कि सर डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है या क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है। तो ये जो लाइन है ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है बोथ द वेक्टर से, है ना। मैं लाइन बहुत बार बोल चुका हूँ मैं। अब सी निकालो और डी निकालो। चलो सी निकालते हैं। सी कौन है? ए प्लस बी, डायरेक्टली करें 3i प्लस आई, ए ये रहा बी ये रहा, कितना हो गया 4i, 2 प्लस 2 4j, 2 माइनस 2 सर 0 हो गया, 0k। क्या बात क्लियर? पक्का ना? डी निकालते हैं जो कि है a माइनस बी। भाई क्यों टाइम वेस्ट करूँ यहाँ पे लिखना है? 3 माइनस 1 माइनस 2j माइनस ये, तो 0 हो गया। 2 माइनस माइनस प्लस, तो 4 हो गया। क्या यहाँ तक फर्क क्लियर? इसमें एक चीज़ मिसिंग है, सिखाऊंगा बाद में आपको, ठीक है। यहाँ तक के फंडे क्लियर है एकदम बराबर। चलो अब लगाते हैं फॉर्मूला। मुझे निकालना है सी क्रॉस डी निकालना है। अभी इसमें ना एक चीज़ मिसिंग है, मैं बताऊंगा आपको। बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत मैंने सिखाई नहीं, पता आपको अभी तक मैंने सिखाया नहीं है। सिखाऊंगा, देखना, पक्का सिखाऊंगा मैं आपको। चलो अब सी क्रॉस डी निकालना है। चलो सी क्रॉस डी कैसे आता है? आई जे के इनका 4 4 0 2 0 4। यहाँ तक भी क्लियर? बिंदास? श्योर है? चलो सी क्रॉस डी चैप्टर बहुत अमेजिंग, मज़ा आ जाएगा। आई 4 4 16 माइनस 0, माइनस आता है 16 माइनस 0 अगेन, के 0 माइनस 4 2 जा 8। यहाँ तक कोई डाउट? कोई दिक्कत किसी को? बिंदास ना? आराम से चल रहे हैं, आराम से। श्योर? नाउ सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड निकालो। सिक्सटीन का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 16 का स्क्वायर। अरे माइनस स्क्वायर प्लस होता है ना, ऐसे क्या कर रहे हो?
ये कितना होगा 256 नहीं 225 256 होता है, यस 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 256 प्लस 64, यहाँ तक भी क्लियर। कितना हो गया 256 और 256 और 64 12 और ये हो जाएगा 16, 10 और 17 576। नौ यहाँ आया मेरे पास और ये स्क्वायर है 24 का, ठीक है। 576 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 24 का। तो C क्रॉस D मैग्नीट्यूड आया 24। यहाँ तक की बात क्लियर। नाउ देखो बच्चा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला क्या है C क्रॉस D अपन उसका मैग्नीट्यूड। तो n कैप क्या आ रहा है देखना, C क्रॉस D कहाँ है C क्रॉस D का निकाला, ये रहा 16i। एक सवाल जो कुछ बच्चों के मन में तो आ रहा है, मैं बताता हूँ, वो राज रखा है अभी तक मैंने। वो सवाल ये है कि सर आपने सिखाया हमको कि यूनिट वेक्टर एक बाहर आ सकता है एक अंदर जा सकता है, तो आपने कैसे इसको ऊपर ले लिया, क्या पता सर ये नीचे आ जाए तो। अरे हाँ यार, नीचे आ जाए तो ऊपर वाला अगर एन कैप पॉजिटिव है तो नीचे वाला एन कैप क्या होता है नेगेटिव है। तो सर आने वाला आंसर पॉजिटिव भी तो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ कि ना। तो ये राज मैंने अभी तक राज रखा कि क्वेश्चन का वेट कर रहा था मैं अभी तक। तो ये ध्यान रखना, फॉर्मूले में प्लस माइनस आता है, क्यों, क्योंकि आने वाला आंसर मुझे नहीं पता कि वो A क्रॉस B से आया है या B क्रॉस A से आया है। क्या बात क्लियर। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस माइनस एडिशनल जोड़ो, हमेशा प्लस और माइनस हमेशा जुड़ता है। दैट इज योर एन कैप। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है 16/24 है ना। क्या बात क्लियर हो गई। 8 2 या 16 2/3 i -2/3 j -1/3 k। क्या बात क्लियर, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। बट क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना ये टफ नहीं है। मेन पार्ट जो था वो ये था कि मुझे ये सोचना है कि ये चीज़ मुझे लगानी है, ये सोचना है। दैट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा परपेंडिकुलर होगा दो वेक्टर से। क्या बात क्लियर है, पक्का। सो यहाँ तक वीडियो को पॉज करें गाइस और नोट करें। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कह रहा है, इफ अ यूनिट वेक्टर A मेक्स एन एंगल ऑफ π/3 विद I, π/4 विद J एंड एक्यूट एंगल थीटा विद K, ठीक है, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ A। नाउ क्वेश्चन आप लोगों ने करा हुआ है ना, आप लोगों ने 10.3 में 10.2 में देखा हुआ है। याद करो अपने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। किसी को अगर नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो का सेकंड वीडियो, इस प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो, वेक्टर्स में सेकंड वीडियो में जाओ, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में सिखा रखा है, वहाँ में डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो गिवन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग्स भी मिलेंगे, हर क्वेश्चन के टाइमिंग्स डले हुए गाइस, तो डिस्क्रिप्शन हमेशा खोला करो। तो थोड़ा सा रिविजन कर देते हैं अपन। याद करो डायरेक्शन कोसाइन क्या था, कोई वेक्टर वो x, y और z से बना रहा है, अल्फा, बीटा और गामा। तो देयर वाज अ रिलेशन कॉस स्क्वायर थीटा। अल्फा क्या था, अल्फा क्या था, है ना, याद है, अल्फा माने l, जो कि था कॉस अल्फा। अल्फा क्या बोलूँ मैं आपको, एक रिलेशन बताता हूँ। रिलेशन क्या था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 था। क्या सबको याद आ रहा है। दिस वॉज अ रिलेशन, बहुत फेमस। अभी देखना जब 3D चालू होगा मजा आ जाएगा, पसीने आएंगे एकदम, जोरदार चैप्टर। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ठीक है। नौ अल्फा कितना है, अल्फा माने वो एंगल जो x एक्सिस से बन रहा है, I है ना, π/3। बीटा माने वो एंगल जो J से बन रहा हो,
जो कि कितना है π/4। गामा माने वो एंगल जो कि K से बन रहा हो, याद आ रहा है आपको? तो K, तो ये थीटा मुझे निकालना है। क्या निकालना है? ये एंगल निकालना है ना। देखो इस रिलेशन में यूज करेंगे cos स्क्वायर अल्फा मतलब cos स्क्वायर π/3 cos स्क्वायर बीटा π/4 cos स्क्वायर गामा मतलब थीटा है यहाँ पे, वो इक्वल्स टू क्या है 1। क्या फंडा क्लियर ना? cos π/3 मतलब cos 60 होता है हाफ का स्क्वायर, cos π/4 होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर। हालांकि ये स्टेप आप कैलकुलेशन में हटा सकते हैं, ठीक है। ये हाफ और ये 1/√2 का स्क्वायर, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, उधर भेजो। कुछ चीज़ें डायरेक्टली करोगे ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो? परफेक्ट। एलसीएम लोगे 4, यहाँ 4 आया, -1 आया, -2 आया, 1/4, तो cos थीटा इक्वल्स टू +-1/2। स्क्वायर का रूट वहाँ जाएगा बच्चा, तो प्लस भी तो आएगा। हाँ सर, ठीक है। अब +-1, अगला सोचने का प्रोसेस, सर प्लस वैल्यू लूँ या नेगेटिव वैल्यू लूँ? बच्चा लोग ये ध्यान रखना, ये सारे एंगल जो बन रहे हैं ना, दिस ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल। क्या बोलूँगा मैं? थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। ये एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल क्या होते हैं? 0 से 90। याद करो, थीटा जो है 0 से लेके 90 के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है, और वो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। देयरफॉर अपन लोग कौन सा लेंगे? प्लस वाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और हाफ कब आता है भाई? कब आता है? 60 पे आता है। 60 पे आता है तो मैं कह सकता हूँ, तो थीटा इक्वल्स टू, क्या बात क्लियर? फंडा क्लियर? थीटा मैंने निकाल लिया। अरे यार देखो ना यार, अल्फा बीटा गामा इधर एक्यूट एंगल गिवन है ना बच्चा। थीटा जो है ना वो एक्यूट एंगल है। मैं तो ना बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोला कि 0 से 90 के बीच में आता है, मैं नहीं बोला, क्वेश्चन बोला कि क्या है? एन एक्यूट एंगल। बाकी एंगल तो देखो 90 से बढ़ा जा रहा है ना, अल्फा गामा बीटा ये 90 से बड़े हो सकते हैं, पर क्वेश्चन ने कंडीशन दे रखी है कि भाई साहब ये एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में माने फर्स्ट क्वार्टर, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया। फंडा क्लियर? अब बात करते हैं कंपोनेंट। बच्चा जानता है कॉस अल्फा होता है, कॉस बीटा होता है, कॉस गामा होता है। दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। धीरे धीरे आपको इसकी आदत लग जाएगी। कितना है? π/3 π/4 और π/3। परफेक्ट, यहाँ तक भी क्लियर है। नाउ π/3 कितना है? 60। cos 60 कितना होता है? हाफ। π/4 45, तो 1/√2। cos π/3 का बस हाफ आ गया। तो मेरे जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट कैसा है? हाफ, 1/√2 हाफ। क्या फंडा क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर, अमेजिंग है। आई नो अभी शुरुआत है चीज़ों की, धीरे धीरे आपको चीज़ें याद आएगी। जो लोग शुरुआत से देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। बट जो लोग डायरेक्टली भी देख रहे हैं ना, आई थिंक उनको फंडा समझ में आ रहा है कि कैसे लगा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, जो कि अपन सेकंड वीडियो में डिस्कस किया है। लिंक पे जाओ, प्लेलिस्ट खोलो यार, प्लेलिस्ट खोलो। पक्का श्योर क्लियर है? फिर भी कोई डाउट व्हाट्सएप में गाइस, क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट a माइनस b क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस b इक्वल्स टू 2a क्रॉस b। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है। दिस कैन बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इजी, काफी इजी क्वेश्चन है। नाउ देखो,
ए मल्टीप्लाई होगा इससे, पर बीच में क्या है, क्रॉस। पहले क्या था, पहले वाली एक्सरसाइज में डॉट प्रोडक्ट था, अभी क्रॉस है, तो ए क्रॉस ए करोगे, ठीक है। फिर ये इधर होगा प्लस, ये भी क्लियर, ए क्रॉस बी, माइनस माइनस साइन है, बी क्रॉस ए। ये भी आसान, सर आसान है, बहुत इजी है ना, कुछ भी नहीं है। फिर ये से हुआ तो माइनस का बी क्रॉस बी, ठीक है। नाउ याद करो बच्चों, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आई क्रॉस आई क्या था, जीरो था। जैसे ए क्रॉस ए क्या होगा बताओ, ए वेक्टर के ऊपर ए वेक्टर, एंगल कितना बना, जीरो, और साइन जीरो कितना होता है सर, जीरो होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी कुछ भी हो, वो हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या ये बात क्लियर है, आसान। और देखो अब ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। मैं दोनों फॉर्मूला साथ साथ लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में दे आर नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, बिकॉज ऑफ कौन, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। याद आया, पक्का ना, पक्का श्योर। तो देखो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, हटाओ इनको। चलो अब बचा ये, और जरा देखो बच्चों मेरे पास बचा, हालांकि ये बहुत वर्बली क्वेश्चन है। देखो 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 देखो, ये क्या मैं इसकी प्लेस पे माइनस के साथ इसकी प्लेस पे मैं ए क्रॉस बी कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम सेम बोले तो फंडे क्लियर है, आसान, बहुत आसान, बहुत इजी। क्या फंडे क्लियर, श्योर, इजी क्वेश्चन में आता है ये। सो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें। नौ बच्चों बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i + 6j + 27k क्रॉस प्रोडक्ट i + लैम्डा j + म्यू k, ठीक है, क्लियर। नाउ इक्वल टू 0 है। नाउ बहुत इजी है, क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आता है। डिटरमिनेंट का यूज करके तो i लिखा, j लिखा और k लिखा। सीखो सीखो, हर बच्चे को सिखाना है मुझे, हर बच्चे को। 2, 6 और 27, 2, 6 and 27, 1 लैम्डा एंड म्यू। क्या बोला, 1 लैम्डा और म्यू इक्वल्स टू 0। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आई लिखा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे, ये और ये छोड़ दो, 2 म्यू माइनस 27 प्लस के, ये और ये छोड़ो, 2 लैम्डा। भाई जिन को प्रॉब्लम आता है डिटरमिनेंट निकालने में, प्लीज गो एंड वॉच डिटरमिनेंट फर्स्ट। एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर कर लो। डिटरमिनेंट निकालते हैं कैसे यार, ऐसे मत करो, निकाल लो, पहले सीख लो, पक्का श्योर। दौड़े आगे। नाउ इक्वल्स टू क्या है, 0, मतलब 0 वेक्टर ना। कैन आई राइट लाइक दिस, 0i 0j 0k, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर कर लो ना, i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से, एज सिंपल एज दैट। तो मेरे लिए ये आसान है, k वाला कैसे कर लूँगा और i वाला j वाला j से कर लें। क्यों मैं इसमें लफड़े में पढ़ूँ, डायरेक्टली अगर मुझे म्यू मिल रहा है तो मैं हेडक क्यों पालूँ भाई, क्यों पालूँ मैं, ठीक है। चलो तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरा है 2 म्यू माइनस 27 इक्वल 0। सर माइनस भी लो ना, अरे वैसे ही माइनस लूँगा, माइनस अगर लेता भी हूँ तो वो 0 से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो टेंशन नहीं है ना। यहाँ पे ये वहाँ गया तो म्यू इक्वल टू क्या, क्लियर, फंडे क्लियर है, आसान, बहुत आसान, क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस।
सो बच्चा लोग बात करते हैं 6th क्वेश्चन के बारे में। 6th क्वेश्चन अमेजिंग क्वेश्चन। अब बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट अगर आईआईटी की बात करें, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की बात करें, किसी कॉलेज के फॉर्म्स की बात करें, तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन शुरू आते हैं, है ना, मस्त लगते हैं। कंसेप्ट से खेलता है। मैं कोशिश करता हूँ, आप किसी आर डी शर्मा या किसी बुक में को पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, है ना, तो मैं ट्राई करता हूँ समझाने के, पर बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। गिवन दैट ए डॉट बी इक्वल 0 एंड ए क्रॉस बी इक्वल 0, ये गिवन है। ए डॉट बी इक्वल 0 है और ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, ऐसे कुछ क्वेश्चन अपन ने 10.3 में किए हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड बी, मैं ए और बी वेक्टर के बारे में क्या सोचता हूँ। अगर ऐसी कंडीशन गिवन है तो मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में क्या सोच सकता हूँ। देखो आ जाओ, मैं समझाता हूँ आपको। सोचो बच्चा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला ए डॉट बी का लिखते हैं, क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इधर ए क्रॉस बी आ जाओ, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि ये तो बात पता है मुझे कि ये 0 है और इधर ए क्रॉस बी भी क्या है, 0 है। तो अपन ने जब शुरुआत की थी, अपन डिस्कस किया था कि ये 0 कब हो सकता है। दो केस, या तो ए मैग्नीट्यूड 0 हो जाए और बी मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, दोनों में से एक 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा, या फिर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, माने परपेंडिकुलर, यस और नो। कॉस 90 0 होता है भाई, तभी तो 0 इंटू एनीथिंग 0। ये 0 कब हो सकता है, या तो इधर ये 0 हो जाए और बी 0 हो जाए, या थीटा ही 0 हो जाए। बोले तो पैरेलल, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया आपको, ये मैंने पढ़ाया भाई, देखो मिलेगा आपको श्योर। यहां तक क्लियर। अगर मैं बहुत लेमन, एक गरीबों वाली भाषा बोलूं, इसकी कंडीशन ये रही, इसकी कंडीशन ये रही, इन दोनों में कौन सी कंडीशन कॉमन है दोनों में, बताओ। गरीबों वाली भाषा, सर ये कॉमन है, हो गया, आंसर आ गया कि या तो ए मैग्नीट्यूड 0 हो जाए या फिर बी मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, तो मेरी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। अब जो ऐसी लैंग्वेज जो लिखी है बुक्स में, क्या लिखा है कि कोई भी वेक्टर ए और बी ना तो एक साथ परपेंडिकुलर हो सकता है, ना एक साथ पैरेलल हो सकता है। दो वेक्टर या तो वो एक साथ में परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल होंगे, पर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। देयरफॉर या तो ये 0 होगा या बी 0 होगा। क्या बात क्लियर। सो टू वेक्टर कैन नॉट बी पैरेलल और परपेंडिकुलर साइमल्टेनियसली, है ना। देयरफॉर ए मैग्नीट्यूड 0 और बी मैग्नीट्यूड 0। क्या बात क्लियर। बहुत आसान। दो वेक्टर एक साथ में पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों नहीं हो सकते, है ना। दो वेक्टर कैन नॉट बी परपेंडिकुलर, एंड लगा दो यहाँ पे, फंडा क्लियर। या बहुत गरीबों वाली भाषा में दोनों में कॉमन आंसर कौन सा आ रहा है, कॉमन आंसर ये रहा, तो आपका आंसर भी ये आ गया। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं जहाँ पे कंसेप्ट ज़्यादा वर्क करता है, लिखित काम कम होता है, मैं समझा पाया, है ना। पर गाइस मेक श्योर इन दोनों के जो कंसेप्चुअल वीडियोस बनाए मैंने, कंसेप्चुअल वीडियोस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के, उनको अच्छे से देखना। इसके पहले वाला वीडियोस बारीकी से देखना, प्रॉपर नोट्स बनाना। फिर भी कोई डाउट्स मुझे व्हाट्सअप करना। क्लियर है। सो यहाँ तक पॉज करें गाइस और नोट करें। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, बट ठीक है, एक बार थोड़ा सा डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी रिवीजन करना है तो आप लोग देख सकते हो, और बोर्ड में तो नहीं आता। ठीक है, देखना देखो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। नाउ लेट द वेक्टर ए बी सी बी गिवन एज a1i प्लस a2j प्लस a3k, b1i प्लस b2j प्लस b3k, c1i प्लस c2j प्लस c3k, शो दैट a क्रॉस b प्लस c, मतलब कुल मिला के बच्चा लोग इसको अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इसका LHS और RHS सेटिस्फाई करना चाहिए ना। बहुत ईजी। आ जाओ लेट्स स्टार्ट। पहले अपन LHS उठाते हैं। ठीक है, चलो
यहाँ तक क्लियर। अब अपन बात करते हैं बी प्लस सी के बारे में। बी प्लस सी कौन है अपना, देखो भाई चलो, आपका ए कौन है, A1i प्लस A2j प्लस सी A3k, पक्का। बी कौन है, B1i B2j प्लस B3k। सी कौन है, C1i C2j और C3k। इसके ऊपर कैप लगाना है यार, वो मैं कई बार रह जाता है, आप लोग लगा दे रहना, ठीक है। चलो अपन आगे ना, बी प्लस सी, जरा बी प्लस सी करो जरा। तो वी नो दैट बी प्लस सी में क्या होगा, B1 प्लस C1i हो जाएगा, B2 प्लस C2j हो जाएगा और B3 प्लस C3k हो जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर है, आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, क्लियर। नाउ देखो, वी नो दैट कि किसी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, पक्का श्योर। देखो भाई चलो, हमको अच्छे से पता है कि बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो आई जे के पहले ए आएगा ना, तो A1 A2 A3 B1 प्लस बी प्लस सी कितना है, ये रहा। यहां तक क्लियर, पक्का श्योर। नाउ आगे चलते हैं अपन। नाउ अब सुनो, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी, आई नो कई बच्चे यहाँ तक पहुँचते डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भूल जाते हैं, या कच्ची पक्की याद रहती है, या कई लोग बाद में चालू करते हैं, ऐसा भी होता है ना। अलग जगह, अलग स्टेट्स में, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग स्टाइल होता है सब बच्चों का, ठीक है। पर गाइस जिसने नहीं पढ़ी ना, वो भी चिल आउट रहे, कोई इशू नहीं है। पर मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने एटलीस्ट डिटरमिनेंट तो पढ़ रखा होगा, है ना। तो इधर क्या होगा, हम ना जिसको नहीं याद है या हल्का फुल्का याद भी है, तो मैं छोटा सा रिवाइज कराता हूँ कि ये जो एलिमेंट है C1 C3 और C1 C2 C3, इसको मैं अलग कर सकता हूँ, है ना। मैं ज़्यादा डिटेल में बात तो नहीं कर सकता आपके साथ अभी, बट मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग देख रहे हैं उनको आता होगा। प्लस ऐसे हम लोग ऐसे अलग करते हैं, ऐसे हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। सो दिस इज माई LHS, बट यूजलेस क्वेश्चन है, ऐसा मत सुनो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फालतू क्वेश्चन है, स्टिल करना है हमको। नाउ RHS की बात करते हैं अपन, जो कि है, इसको डायरेक्टली कर लेंगे अपन, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। देखो भाई चलो, देखो आ जाओ, A क्रॉस भी करते हैं। पहले A क्रॉस भी क्या होगा, I J और K। A क्रॉस में पहले A आएगा, A1 A2 A3, B में B1 B2 B3। क्या बात क्लियर। इधर I J और K, इधर A क्रॉस C, तो पहले A आएगा, A1 A2 A3 C1 C2 C3। क्या बात क्लियर। कैन यू सी गाइस, ये LHS, ये RHS, क्या सेम दिख रहा है? यस सर सेम दिख रहा है। तो LHS इक्वल्स टू RHS। आपको उम्मीद नहीं थी कि क्वेश्चन इतना इजी होगा, ये बहुत इजी है। बस मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया सिंपल वे में, और देखो सेम सेम दिख रहा है। तो LHS इक्वल्स टू RHS, एज सिंपल एज दैट। सो ये एकदम सही है। क्या फंडा क्लियर? श्योर गाइस, परफेक्ट। तो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? इफ ईदर A इक्वल 0 और B इक्वल 0, A 0 और B 0, देन A क्रॉस B इक्वल टू 0। ठीक है। इफ द कन्वर्स इज ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल्स। ठीक है ना, सुनो ये क्वेश्चन पहले भी करें अपन ने, डॉट प्रोडक्ट में पहले भी क्वेश्चन करें। आई थिंक मैं आपको बहुत समझाने में काबिल रहा। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं बट इजी, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन क्या चाह रहा है, सुनो बच्चों। अपना फॉर्मूला क्या है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। A क्रॉस B इक्वल्स टू, बोलो 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 बोलो, A मैग्नीट्यूड, फिर B मैग्नीट्यूड, फिर उसके आगे साइन या कॉस, साइन, एकदम बरोबर, डॉट एन कैप। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ।
ये मुझे ऐसा कहना चाह रहा है कि भाई साहब अगर A या B 0 दोनों में से एक 0 हो जाए, हाँ तो A क्रॉस B 0 होगा, हाँ ऑब्वियस है। ये ऐसा क्वेश्चन कह रहा है अगर इन दोनों में से अगर एक 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ऑब्वियस है। पर कह रहा है कन्वर्स सही है क्या, अगर ये 0 हो तो क्या ये दोनों 0 होंगे क्या, ये पूछ रहा है। क्या इन दोनों का 0 होना जरूरी है अगर ये ऑलरेडी 0 हो? बात समझ में आई? पक्का? श्योर? पक्का? चलो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लेट टेक एन एग्जाम्पल, लेट देखो एक वेक्टर लेते हैं A, देखना मान लो I प्लस J प्लस K, बट इसके लिए आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ठीक है। मान लो 3I प्लस 3J प्लस 3K, है ना। देखो बच्चा लोग इसमें A क्रॉस भी देखना, A क्रॉस भी 0 आएगा, देखना I J और K 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3। इफ समवन स्टिल रिमेंबर, इस वक्त में भी याद रख रहा है 3 कॉमन आया, याद करो याद करो याद करो अपने दिन कि एक डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम होती है तो डिटरमिनेंट कितना आता है 0। जो लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ के फिर बात करेंगे उनसे, बट जो लोग पढ़ चुके हैं दे नो वेरी वेल, एक डिटरमिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम अगर सेम हो तो डिटरमिनेंट 0 आता है। सो गाइस देखो सो हियर A क्रॉस B इज 0 but A is not 0 and B not 0, तो कन्वर्ट सही कहां हुआ? पहले क्या बोला, ये दोनों 0 तो ये 0, अब मैं लेके आ गया ये 0, तो इन दोनों का 0 होना बताओ। पर सर नहीं हो रहा, बिना उसके भी, बिना A वेक्टर और B वेक्टर बिना 0 करे भी मैं ये 0 ला सकता हूं, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। A डॉट बी में भी कन्वर्स ट्रू नहीं था, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से शुरुआत होती है IIT की, थोड़े कंपटीशन एग्जाम से शुरुआत यहाँ से होती है गाइस, ठीक है ना। कभी कंपटीशन के कुछ चाहिए वीडियोस तो कमेंट्स में जरूर बताना मुझे, ठीक है, कमेंट्स में बता देना। तो अपन कुछ सीरीज इन पर भी कुछ चालू करेंगे, धीरे धीरे होगा, हर चीज़ काम धीरे धीरे होता है। तो जो भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ऑलवेज चेक डिस्क्रिप्शन, टाइमिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग, माय इंस्टाग्राम ID, फेसबुक ID, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या बात क्लियर हो गई? फंडा क्लियर? श्योर? सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस A, B एंड C, ठीक है। यहाँ पे वर्टिसेस दे रखे, मुझे निकालना है ट्राइंगल का एरिया। इफ यू स्टिल रिमेंबर हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B था, बट गाइज यहाँ पे वर्टिसेस दे रखे, यहाँ पे वर्टिसेस याद करो। मैं इस के पहले वाले वीडियो में जाओ जहाँ मैंने कंसेप्ट सिखा रखे हैं, मानो मैं वहाँ पर मैंने चीज़ों को बता रखा है कि अगर वर्टिसेस दे रखे हैं ABC, है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा? किसी को याद है? मैंने बोला था हाफ, किसी एक को पकड़ लो AB और फिर AC पकड़ लो, ऐसे याद आ रहा है? A और A हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ मिस्टेक क्या है हमारे वीडियो में, खास बात है मैं आपको मिस्टेक सिखाता हूँ। मिस्टेक क्या है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, जैसे AB कर दिया और BC कर दिया, नहीं, गलत, ये गलत है, दिस इज अ मिस्टेक, ये मैं नहीं कर सकता। अगर मैंने AB लिया है तो AC, BC लिया है तो BA, CA लिया है तो CB। क्या बात समझ में आई? बात पक्का समझ में आई? ये बहुत ध्यान रखना भाई, छोटी छोटी बातें हैं, यही गलतियां करवाती है, भले टॉपर हो या बच्चा कैसा भी हो, ये गलतियां यही होती है। सो प्लीज ध्यान रखना, इसको लिखो, मिस्टेक ये नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे ये AB BC लिख दिया, ऐसे नहीं चलता। AB CA लिख दिया, नहीं चलता। AB CD मतलब कुछ और लिख दिया तो नहीं चलता। सीक्वेंस मैटर करता है। चलो आई थिंक ज्ञान बांट दिया मैंने काफी सारा। चलो 1, ठीक है, उधर है 2 3 और 5, इधर है 1 5 और 5, ठीक है। नौ बच्चा जानता है भाई AB क्या है, OB
माइनस डबल स्माइल, याद आ रही है डबल स्माइल। भाई डायरेक्ट कर लें क्या, चलो नहीं करते हैं अभी। बी ये रहा, ओ ए का है, ओ ए का है, ओ ए, ठीक है परफेक्ट। चलें अपन आगे, ना करो माइनस करो, तो आई 3 माइनस 1 तो 2j माइनस प्लस 3, दिस इज माई, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बिंदास अपन ने कर लिया, श्योर है। चलो नौ ये भी आ गया। अब बात करते हैं, अपन निकालना है AC निकालना है, क्या डबल इसमें चलेगी OC माइनस O। आई थिंक मैं आपको चीज़ें को सिखा लिया, मैं आपको सिखा दिया द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आपसे एग्जामिनर खुश हो जाए, तो दिस इज द वे, क्लियर ना। अब डायरेक्टली कर लो ना, अब थोड़े से बड़े हो गए बच्चे, C माइनस A, C ये रहा, A रहा, 1 माइनस 1 0 आई, 5 माइनस 1 4j, 5 माइनस 2 3k। क्या बात क्लियर है, आई थिंक कर रहे हो यार, इतना तो कर रहे होंगे। नाउ AB क्रॉस AC, तो हमको पता है, अब पहले AB है तो AB के कंपोनेंट्स आएंगे, बहुत ध्यान रखना, इधर कुछ नहीं तो क्या है 1 1 2 3 0 4 और 3 0 है ना, 0 लिखना पड़ेगा यार, लिखना पड़ेगा। चलो तो I लिखा, ये छोड़ो 4 6 4 3 12 माइनस J 3, जिसको डिटरमिनेंट नहीं आता बच्चा पहले डिटरमिनेंट पढ़ के आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, पहले कह रहा हूँ मैं, माइनस 6i माइनस 3j प्लस 4k। क्या बात क्लियर, दिस इज माई, क्या है, दिस इज अपन, दिस इज AB क्रॉस AC। क्या बात क्लियर, आसान। नाउ कई लोग यहाँ छोड़ देते हैं, अरे भाई रुक जा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड। नाउ क्या है, -6 का स्क्वायर 36, प्लीज गलती से माइनस मत लगा देना, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 3 का स्क्वायर 9, 36 और ये कितना आया 49, 36 और ये आया 49, ठीक है। कुछ गलती करी क्या अपन ने, कुछ माइनस में कुछ गलती करी क्या अपन ने, 3 माइनस 3, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, इधर 0 4 और ये 3, परफेक्ट है। चेक कर लेते हैं एक बार अपन, 4 3 12, ये गया 3 और ये आया 4, सही करा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे बिंदास। अच्छा 4 का 16 है ना यहाँ पे, अरे 4 का स्क्वायर 16, ये भूल गया अपन ना। चलो तो कितना आया, 36 और 9 हो गया, ये 25, 36 25 और 36, तो ये आ गया और पास 31, क्या आ गया, सही करेंगे अपन, ये 1, हाँ 61 आया आपके पास, ठीक है। सो दिस इज मैग्नीट्यूड। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू AB एंड AC का मैग्नीट्यूड, तो ये हाफ इंटू रूट 61, बोले तो रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट। क्या फंडा क्लियर है, आसान यार, इजी है ना, ये डाटा। चलो यहाँ तक फंडे क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, बस आपको तो मेन चीज़ जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्लियर, परफेक्ट। तो यहाँ तक पॉज करें और गाइस नोट करें। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द वेक्टर आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर। गाइस साइड्स दे रखी है, देखो दो चीज़ होती है ना, या तो वर्टिसेस दे रखा होता
है ना, वर्टिस ए बी, तो मुझे पूरा ए बी वेक्टर निकालना पड़ता है, या फिर डायरेक्ट साइड से, डायरेक्ट ही साइड से रखा है। दो चीज़ें में ध्यान रखना, फोकस रखना, बिकॉज दिस आर द मेजर थिंग जिसमें आप लोग गलतियाँ करते हो, ठीक है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे मुझे साफ साफ बोला है कि साइड्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ गिवन है। तो एरिया पैरेललोग्राम होता क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला किसी को याद है, क्या होता है, ए क्रॉस बी, ठीक है। सिंपल, ए क्रॉस बी निकालना है, पहले ये निकालो, आई जे और के, 1 - 1 3, 2 - 7 और 1, ठीक है, परफेक्ट। आई ये रहा, -1 माइनस ऑलरेडी आता है, माइनस इधर 20, ये +21, फिर 1 माइनस के -7 +2, ये कितना गया, -20, सही बोला मैं, +5j, वो हो गया माइनस का 5k, अरे -5 और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। दिस इज माई ए क्रॉस बी। अब जब इसका डेटा मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मैग्नीट्यूड -20 का स्क्वायर, हाउ वी राइट लाइक दिस। सुनो बच्चों सब, प्रेजेंटेशन देखना है इसका, प्रेजेंटेशन इसका ऐसे रहेगा, जो मुझे पता है कई बच्चे गलतियां करते हैं माइनस प्लस में। गाइस माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, रूट में नेगेटिव नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। जी कितना हो गया, 450, ठीक है। और स्मार्टली थोड़ा सा कर लो, स्मार्टली सिखाता हूँ कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कई बच्चों को इधर भी दिक्कत आता है, नो वेरी वेल, कैसे करेंगे, 9 × 5 = 45, 10 हुआ 2 × 5, अरे क्या करा, 45 × 10, तो 9 × 5 = 45 ना, तो ये तो बाहर आ गया 5 बन के, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो ये 3 बाहर आ गया, और ये √2, तो कितना है 15 √2, तो योर आंसर इज 15 √2 स्क्वायर यूनिट। क्या फंडा क्लियर, इजी, काफ़ी इजी है। पर सुनो, मुझे एक चीज़ सिखानी है ना, मुझे पता है कई लोगों को बहुत दिक्कत आता है ना। प्लीज़ देखो यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। बच्चों सुनो, दो चीज़ का फर्क होता है, या तो वो कभी आपको साइड्स मिलती है या वर्टिसेस मिलती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। देखो बच्चों, मैं आपको सिखाता हूँ, A B C, जब भी वर्टिसेस क्या होती है, देखो वर्टेक्स क्या होता है, ये होता है, दीज आर नोन एज वर्टेक्स, बहुत क्लियर। अगर वर्टेक्स मिलती है मुझे, कभी लिखा आता है क्वेश्चन में, लिखा होता है क्वेश्चन में, लिखा होता है वर्टेक्स जब भी मिलता है, तो मुझे इसे ए बी वेक्टर डबल स्मॉल करके ए बी वेक्टर लाना पड़ता है, ए सी वेक्टर लाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट साइड दे रखा है, मतलब डायरेक्ट मुझे ये और ये दे रखा था, हालांकि वो पैरेललोग्राम है, मैं इसे समझा रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली साइड्स का मुझे वेक्टर दे रखा था, तो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो गाइस प्लीज़ टेक केयर। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड गाइस, आप मुझे व्हाट्सअप करना है ना, पर वीडियो लगता कैसा है ये जरूर कमेंट्स में बताना मुझे। क्लियर, परफेक्ट। तो यहाँ तक पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, एंड समझ में आ गया होना तो जरूर बताना, टाइम डाल के क्वेश्चन नंबर 10 का फंडा क्लियर है। परफेक्ट, चलो सुबह चलो बात करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन एमसीक्यूज। क्या है ये, लेट द वेक्टर ए एंड बी बी सच दैट कि ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड √2/3 एंड ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर है। ये क्या इशारा दिया क्वेश्चन है, इशारा क्या है कि ए क्रॉस बी अगर यूनिट वेक्टर, तो क्या मिलता है इससे, क्या होता है यूनिट वेक्टर, क्या होता है बच्चा जरा बताओ, कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, कितना होता है 1 होता है गाइज। तो यहाँ पे क्वेश्चन का इशारा यही है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा लोग, 1 है, और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि √2/3 है। यहाँ तक फंडा क्लियर, कुछ टफ कुछ नहीं है। नाउ फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। नाउ वी नो द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला जरा बोलो, ए क्रॉस बी, जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं बच्चों स्टार्टिंग से, दे नो द फॉर्मूला वेरी वेल, ठीक है। ये है 1, ये है 3,
ये है √2/3, शटाक शटाक। तो साइन, इधर बच्चों का खेल था यार, तो बहुत। तो साइन में √2 का 1/√2 कब आता है, कब आता है, पाई बाय। ऑप्शन कौन सा है, फंडा क्लियर, परफेक्ट। यहाँ तक पॉज करें गाइस, नोट करो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। सो चलो, नाउ लेट्स एंड अप दिस एक्सरसाइज, द लास्ट क्वेश्चन MCQ। नाउ मैं आपको वापस दिखाता हूँ कंसेप्ट क्या थे इधर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टाइसेस, अभी सिखाया था मैंने, वर्टाइसेस दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं, साइड नहीं दे रखी है। क्या देखें, वर्टेक्स, आपको पता है वर्टेक्स में क्या करना पड़ता है। तो A दिया हुआ, B दिया हुआ, C दिया हुआ, D दिया हुआ, ये रेक्टेंगल है। अच्छा, पहली बात तो क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। अब वी नो दैट अगर वर्टेक्स दे रखे, वर्टेक्स माने ये, मैंने जस्ट क्वेश्चन नंबर 10th में कंसेप्ट सिखाया था, आई थिंक सबने देखा होगा। कोई डायरेक्ट जंप करके आया हो तो प्लीज़ ज़रा देख लेना उसको भी। तो बात करते हैं, अगर वर्टेक्स दे रखा है बाई चांस, तो क्या करना होगा, बोलो। मैं इसको मानता हूँ रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था, क्या था, पहले तो ये बताओ क्या था, A × B। तो इस केस में क्या था, ये साइड थी, ये पूरी साइड दे रखी थी, यहाँ पे वर्टेक्स दिया हुआ है, तो इधर क्या हो जाएगा, AD × AB। क्या बात क्लियर। मैं क्या करूँगा, AD करूँगा और AB करूँगा, या BC BA, या CD CA, या फिर DC DA। क्या सबको पता है ना, ये वाला पॉइंट मुझे पकड़ के रखने का है। अब जरा सर AD निकालो जरा, अरे वो डबल स्माइल, डू वी रिमेंबर, OD - OA, D कितना है, ये रहा, -A। ना थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, या छोटा नहीं करते हैं, थोड़े से गंदे गंदे दे रखे हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे, कंफ्यूज नहीं करने का। माइनस प्लस, और ये -0 हो गया, -½ -½ और देखो -½ J और -½ J, आधा किलो और आधा किलो 1 किलो, तो -½ -1 J, -4K और +4K, तो ये 0K हो गया। क्या बात किया, K कैप सब में लगा देना। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। तो AB की बात करते हैं अपन, ठीक है। AD आ गया, अब OB - OA, डबल स्माइल, एज सिंपल एज दैट। OB कितना है मेरे पास, B कितना है, OB ये रहा, I + ½ J + 4K माइनस OA, A कितना है, ये रहा, बहुत ईजी, बहुत ईजी। करो माइनस करो, माइनस प्लस 1, तो और 1 तो 2I, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया, देखो ना यार, -½ + ½ 0, -4K + 4K 0, तो 0 हो गया है ना। तो 0J 0K ना। एरिया ½ × AB × AD। तो पहले AB क्रॉस D निकाल लें, I J और K, AB पहले है, तो AB हो रहा 2 0 0, और इधर कितना है 0 -1 और 0, एज सिंपल एज दैट। ना जरा देखो, I लिखो, ये 0 ये 0, 0 और 0, -2 + -0 है ना। तो एट लास्ट जो मेरे पास A वो आया -2K। क्या बात किया, बट ये तो वेक्टर है ना, मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए ना भाई, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं अपन। सो क्या आया, कितना आया, -2 का स्क्वायर 4, 4 का 2, तो 2 स्क्वायर यूनिट। क्या फंड है, क्लियर है गाइस। ऑप्शन सी, ऑप्शन
क्या फंड है क्लियर, बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत ही इजी है ना। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन कर लिया। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ द क्रॉस पीरियड। नाउ वी विल स्टार्ट द मिसलेनियस एक्सरसाइज, जहाँ पे सब कुछ जंबल अप है, थोड़ी अच्छी मिसलेनियस। तो नाउ वी विल स्टार्ट। सो गाइस परफेक्ट, तो पॉज द वीडियो एंड नॉट नाउ गाइस, थैंक यू।